बाइनांस लर्निंग के हवाले से दूसरी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम पिछली वीडियो में हमने लॉगिन प्रोसेस पे बात की थी। आज हम जो बाइनांस का इंटरफेस है ना, उसमें मौजूद मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे और फीचर्स पे बात करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं अप टू डाउन से। सबसे पहले ये आपको यहाँ पे ये जो बुत सा बना हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें ना तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने बाइनांस के अकाउंट को बिगनर और प्रो पे स्विच कर सकते हैं। ये रेफरल का ऑप्शन है, जहाँ से आप क्लिक करके अपना रेफरल कोड जो है ना या रेफरल लिंक जो है ना बाइनांस का, वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ क्लिक करके। ये देखिए, जैसे ही क्लिक किया ना आपके सामने आ गया लाइट रेफरल कोड, मतलब अगर किसी ने बाइनांस पहले से डाउनलोड की हुई है तो सिर्फ आपका जो रेफरल कोड है ना वो पुट करेगा वो बंदा। और अगर किसी ने बाइनांस नहीं डाउनलोड की तो लाइट रेफरल लिंक यहाँ कॉपी करें तो उसमें बाइनांस का लिंक और आपका रेफरल दोनों खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। एक तो ये लाइट रेफरल वाला ऑप्शन, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड रेफरल ऑप्शन ठीक है, ये भी वही है, बस मतलब यहाँ पे भी आके जो है ना आपको रेफरल लिंक की कॉपी करना होता है। लेकिन यहाँ पे वो ये है, मतलब फ़र्क ये है इन दोनों में कि यहाँ पे आके जो है ना आप अपनी रेफरल के लिए जो है ना जो फ़ीस वगैरह की जो सिस्टम है ना, मतलब अगर कोई आपके रेफरल से ज्वाइन करता है तो उसके ज्वाइन करने पे वो जो जब ट्रेड लेता है तो उसकी ट्रेड का कितने % कमीशन जो है ना आप अपने लिए रखना चाहते हैं, कितने % आप उसको देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के लालच में कभी नहीं पड़ना कि भाई बाइनांस से जो है ना किसी ने मेरे रेफरल से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू ही नहीं बनती। अगर मुझे 1 लाख बंदे ज्वाइन कर लें तो शायद मुझे $5 या $10 भी पर डे ना मिले। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। ये देखें, रेफरल आईडी रेफरल लिंक यहाँ नीचे भी शो हो रहा है, सही है। और अगर आप अपने रेफरल का ओवरव्यू देखना चाहते हैं ना तो यहीं से आपको जो है ना, यहाँ ऊपर मैंने जब क्लिक किया आपने देखा होगा, ये देखिए सारा डैशबोर्ड पे मेरे सारे ज्वाइनिंग नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन यार चलें बस ठीक है, इस ऑप्शन पर मज़ीद बात नहीं करते हैं। ये हो गया टास्क सेंटर। बाइनांस की तरफ से डेली बेस पे, वीकली बेस पे मुख्तलिफ़ टास्क दिए जाते हैं कि भाई आप इन टास्क को कंप्लीट करें, हम आपको इनाम देंगे। वो टास्क कुछ भी हो सकते हैं, किसी करेंसी को बाय और सेल करना भी हो सकता है, नए मेंबर्स को रेफ़र करना भी हो सकता है, और मुख्तलिफ़ जो इनकी लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके भी जो है ना आप रिवार्ड ले सकते हैं। तो ये टास्क सेंटर है, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होती हैं टास्क के हवाले से। और ये रिवार्ड सेंटर है, जब आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद वो कहते हैं भाई आपने हम फ़लाँ चीज़ का कोर्स कर रहे हैं, शॉर्ट किस्म का 5-6 मिनट का, आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आपको $2 मिलेंगे। तो $2 जो है ना वो आपने आके यहाँ रिवार्ड सेंटर वाले ऑप्शन में क्लेम करने होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आ जाते हैं, यहाँ से क्लेम करने होते हैं। ये है पे का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आप किसी को क्रिप्टो करेंसी या कुछ भी जो है ना भिजवा सकते हैं। ये गिफ्ट कार्ड है, ये बाय भी किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, लोग एक दूसरे को सेंड करते हैं, इनकी वैल्यू होती है। ये दूसरी चीज़ है नोटिफिकेशन होते हैं इस एप्लीकेशन के हवाले से, और इनकी जो चल रही होती हैं, वेट करें मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ, नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो यहाँ 2 तरह की नोटिफिकेशन होती है। एक सिस्टम से मुतालिक, ठीक है, जो भी आप अपनी आईपी, मतलब कोई भी बंदा आपके मोबाइल में जो है ना आपकी इजाज़त के बगैर लॉगिन करे, अगर आपके अकाउंट में कोई लॉगिन करता है आपको इत्तला दिए बगैर, या आपके फ़ंड यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, तो वो नोटिफिकेशन यहाँ सिस्टम में पड़ी होंगी। और अगर कोई अनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अनाउंस करते रहते हैं कोर्स है फ़लाँ, इसमें से पार्टिसिपेट करें, आपको रिवार्ड मिलेगा, वो यहाँ पर पड़ी होती है इस ऑप्शन पर भी। अब बाकी नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन भी हो गया। पे मेथड पेमेंट मेथड, ये प्रोसेस जो है ना, यहाँ पे क्लिक करें आप तो आप P2P के ज़रिए, अगर आप किसी को क्रिप्टो से, P2P ऐसा होता है पेयर टू पेयर, ठीक है। यहाँ पे बाइनांस में ऑप्शन है कि आपके पास कोई करेंसी है या आपके पास USDT है और आप उसको किसी को सेल करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी उसके लिए यूज़ होता है। इसका एक दूसरी जगह पे भी ऑप्शन है, वो ज़्यादा वजाहत के साथ है, वो मैं फिर बाद में बताता हूँ। ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है, ठीक है।
यहाँ मैंने क्लिक किया सिक्योरिटी ऑप्शन पे और यहाँ आ गया। यहाँ से आप अपनी ईमेल, फ़ोन नंबर, बायोमेट्रिक कीज़, ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सही है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पड़े हैं। एक ही ऑप्शन है सेटिंग का, करता क्या हूँ यार, हो क्या जाता है। अच्छा, तो एक ही ऑप्शन है सेटिंग का, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो है ना आप देखें तो जो आपकी जो बाइनांस को यूज़ करने के हवाले से जो अहम चीज़ें हैं ना, वो सारे फीचर्स यहाँ पड़े हैं। लेकिन ये इसके अलावा भी एक जगह पे पड़े हैं, वहाँ पे हम जाके वहाँ से बात करेंगे, वहाँ ज़्यादा इजी है समझाना। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मुख्तसर से मुख्तसर आपको समझाऊँ, ठीक है। वो सब ऑप्शंस तो आ गए आपके सामने। अब आ जाते हैं ये कुछ ऑप्शंस पे। ये आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये बॉक्स सा बना हुआ है, यहाँ से QR कोड कॉपी होता है। अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है और आपके साथ ही खड़ा है, वो आपको QR कोड अपनी मोबाइल बाइनांस का शो करे, आप उसको स्कैन करके आपने जो भी चीज़ उसको सेंड करनी है उसी वक्त सेंड हो जाएगी। यानी कि सपोर्ट पोर्टल है, यहाँ पे जाके आपको कुछ भी मसला हो उस हवाले से बात कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है, वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि अनाउंसमेंट और सिस्टम नोटिफिकेशन वो सब यहाँ पड़ी होती हैं। अच्छा, ये ऑप्शन ये भी वही पेमेंट से मुतालिक है। इसको मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, सेंड पे क्लिक करें, डायरेक्ट अगले से उसकी बाइनांस की आईडी लें या जीमेल लें और उसके थ्रू जो है ना उसको पेमेंट कर दें। रिसीव करवाने हैं, रिसीव पे क्लिक करें, जो भी पेमेंट है आपने रिसीव करवानी है आप उसको भिजवा के कह दें कि यार इस पर पेमेंट कर दें आपको, ठीक है। आप उसको जीमेल भी दे सकते हैं। QR कोड, जैसे अब ये QR कोड आपको दिख रहा है ना, इसकी स्क्रीनशॉट लेके अब आप भिजवा दो बंदे को, भाई कि मुझे इस पर कर दो जो भी पेमेंट है, फ़ियाट में है या क्रिप्टो करेंसी है, तो वो इसको स्कैन करेगा और हो जाएगी। ये ऑप्शन भी हो गया। अच्छा, अब आते हैं नीचे। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे कुछ अनाउंसमेंट्स दिख रही हैं ना, ये होती है डेली बेस पे। कोई भी नई खबर होती है, किसी तरह का कोई वो चल रहा होता है, लर्निंग प्रोग्राम चल रहा होता है इनका। जैसे देखें, ये भी 2023 लिखा हुआ है, बाइनांस कार्ड 2023 वेलकम गिफ्ट, क्लेम योर क्रिप्टो बॉक्स फॉर फ्री विद बाइनांस कार्ड यूज़। ये देखें। अच्छा, अच्छा चले, APT BUSD OP BUSD हुक BUSD। अच्छा, ये लिक्विड स्वैप है, ये अनाउंसमेंट के हवाले से। इंक्रीज बीथ होल्डिंग, ये भी अनाउंसमेंट है। अब ये यहाँ पे ख़बरें शेयर होती रहती हैं, आपने रोज़ाना इनको देखते रहना है। अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगाह रह सकते हैं जो भी चल रहा है बाइनांस पे। अच्छा, ये नीचे के भी ऑप्शंस पे बात करते हैं। ये रेफरल जो लिखा हुआ है, यहाँ से आपने रेफरल लिंक कॉपी करके सेंड करना होता है। बाइनांस NFT जो नॉन फंजिबल टोकन्स है, जिस तरह हम क्रिप्टो करेंसीज बाइंग सेलिंग करते हैं, इसी तरह एक दूसरी फॉर्म भी है जो क्रिप्टो से ही रिलेटेड होती है, वो होते हैं नॉन फंजिबल टोकन। ये भी एक तरह, ये कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, आप उसको NFT, वो भी इसी तरह ख़रीदो फ़रोख्त उसकी होती है। और इस ऑप्शन पे जो है ना, जो आपने ख़रीदी होती है वो वहाँ स्टोर पड़ी हुई आपको शो होंगी, यहीं से आप उसको सेल भी कर सकते हैं और यहीं से जाके आप किसी भी NFT को बाय भी कर सकते हैं। सो ये हमारा वो नहीं है, इसको छोड़ दें, ठीक है। वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे सीखेंगे। गिफ्ट कार्ड वाला ऑप्शन ऊपर सेटिंग में भी बता दिया किस लिए, रिवार्ड वाला भी बता दिया, टास्क सेंटर भी बता दिया। P2P ये एक अहम ऑप्शन है। तो P2P का सीन ये है कि यहाँ से आपने जो है ना पेयर टू पेयर क्रिप्टो को जो है ना क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग करनी होती है। अब मिसाल के तौर पे देखें, जब आप नया इस मार्केट में नए जंप करेंगे ना, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको चाहिए होगे पैसे कि आप उसमें इन्वेस्ट करो और क्रिप्टो करेंसी ख़रीदो और सेल करो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बहुत अहम वो है, ये वीडियो यहाँ से थोड़ी शायद लंबी हो जाए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत समझाने वाली बात है, समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। P2P में ये होता है कि जैसे ही हम, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास पाई नेटवर्क की करेंसी है, मेरे पास स्कोर है, मेरे पास XYZ कोई करेंसी है, वो मैं बाइनांस पे लाया, किसी भी एक्सचेंज पे ले गया, मैंने उसको सेल कर दिया। मैंने जैसे ही उसको सेल किया, उसको सेल करने के बाद मुझे मिलते हैं USDT। अब उसका हम अचार तो नहीं डाल सकते हैं, हमें तो USDT यहाँ तो हवा में पड़े हुए ना, हमें तो हाथ में कैश चाहिए फिज़िकली। उसके लिए आपने आना है यहाँ बाइंग सेलिंग वाले ऑप्शन पे, और आप जब वो करेंसी सेल कर दो, पहले उस ऑप्शन पे जाता हूँ, हालांकि ये अभी मैंने डिस्कस करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहरहाल मिसाल के तौर पे अब मेरे पास एक करेंसी है, मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ। ये करेंसी है मेरे पास, फॉर एग्जांपल लिंक अप है, मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है, मेरे पास आ गए इस लिंक अप को सेल करने के एवज़ कितने के $248,
ये मुझे जब मैं करेंसी सेल करूँगा मुझे $248 मिल जाएंगे। तो भाई ये तो डॉलर ठीक है मुझे मिल जाएंगे, मैंने इनका करना क्या है, मुझे तो पैसे चाहिए ना, मैंने तो कुछ लेना है, कहीं इन्वेस्ट करने हैं XYZ। तो उसके लिए ये है कि आपने यहाँ P2P आप पे आ जाना है और जो करेंसी सेल करके आपको USDT मिले हैं वो आपने यहाँ पे आके सेल कर देना है। ये तो बाइंग का ऑप्शन है, ये देखें ये सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ सेल पे क्लिक करें तो ये बंदा जो है ना आपसे इतने इतने अमाउंट में USDT चाहता है और ये पेमेंट आपको करेगा बैंक के थ्रू, कैश इन पर्सन मतलब फ़ेस टू फेस, ठीक है। ये भी बैंक थ्रू मीज़ान बैंक के थ्रू ये आपको बैंक ट्रांसफ़र करेगा। ये बंदे जब आप इनको पेमेंट रिलीज़ कर देंगे ना क्रिप्टो की, तो ये बैंक ट्रांसफ़र, यूनाइटेड बैंक, मीज़ान बैंक और रास्त, इन ये सब तरीके होते हैं, वायर्स होती हैं जिसके ज़रिए ये आपको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ आके आप अपनी वो USDT सेल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की काम होता है। बजाय आप यहाँ सेल करने के जो भी बंदा जिसको आप जानते हो जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग करता है, जो आपका जानने वाला है, तो आप कोशिश करें कि आप उसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी या USDT ख़रीदें भी। क्रिप्टो करेंसी तो डायरेक्टली आपने एप्लीकेशन पे आके ख़रीदनी है। तो आप कोशिश करें कि आप उसके ज़रिए जो है ना USDT ख़रीदें भी और उसी के थ्रू जो है ना आप उसको सेल भी करें। उसका ये होता है कि वो पहले से मार्केट में होता है, उसको मालूम होता है कि कौन ट्रस्टेड है कौन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, मोर वाले, इस पे बात करते हैं। मोर में अगर आपको दिखाई दे रहा है ये सेंड का ऑप्शन है, जैसे बताया यहाँ से क्रिप्टो करेंसी आप किसी को भिजवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ऑटो इन्वेस्ट, यहाँ आप एक सिस्टम के तहत बूट को ऑर्डर्स दे सकते हैं कि वही फ़लाँ करेंसी को यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, ये ख़ुद ब खुद होता रहता है ये चीज़ें। स्वैप है, अगर आपके पास एक करेंसी या कोई ऐसी चीज़ है आप उसको स्वैप करके किसी दूसरे उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, ये उसके लिए डेफी स्टेकिंग, ये चीज़ हराम है, इसमें नहीं पढ़ना। बाइनांस NFT पहले बता चुका हूँ। बाइनांस अकेडमी, यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीज़ें, कैंडलस्टिक, सब चीज़ों को, जिनको इंग्लिश आती है ये ऑप्शन उन साथियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे आके आप यहाँ से सब चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। सिंपल अर्न, ये भी स्टेकिंग टाइप चीज़ है, यहाँ पे भी नहीं आना, ठीक है, ये भी हराम है। अर्न, ये मैं देख लेता हूँ ये ऑप्शन किस चीज़ का। अच्छा, ये अर्न वाला ऑप्शन भी छोड़ दें, ये भी उसी तरह स्टेकिंग वाली टाइप चीज़ है। ट्रांसफ़र, आप एक दूसरे किसी को क्रिप्टो करेंसी आपने ट्रांसफ़र करनी हो, ऐसे ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये इतने अहम नहीं हैं। अच्छा, डिपॉज़िट फ़ियाट हो गया, डिपॉज़िट हो गया, ऑर्डर, सेल टू कार्ड, साइन, रिसीव, विड्रा फ़ियाट, ठीक है। रेफरल, लर्न एंड अर्न, ये भी वही चीज़ थी जो अभी पहले मैंने ऊपर बताई, ये बाइनांस अकेडमी, वहाँ सिर्फ सीखेंगे, लेकिन लर्न एंड अर्न में आप सीखेंगे भी और कमाएंगे भी, ठीक है। बाकी ये स्पॉट और फीचर और ये सब जो है ना ये भी अलग से वहाँ पड़े हुए हैं, ये भी डिस्कस कुछ हो चुके हैं, कुछ होने हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इन ज़्यादा पेचीदगियों की तरफ नहीं जाते हैं। इस पे फिर अलग से इंशाल्लाह वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये हर ऑप्शन जो है ना ये पूरा, मेरे ख़्याल से इस पर कम से कम इन सबको अगर पकड़ के डिस्कस करना बैठ जाए तो शायद ये 2 घंटों में भी जो है ना कंप्लीट ना हो इसकी वो। तो अब आते हैं हम नीचे वाले ऑप्शंस पे, ये भी हमने डिस्कस कर लिए, जो अहम थे वो डिस्कस कर लिए। अब नीचे वाले ऑप्शंस पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हों तो इसका मतलब है होम स्क्रीन है। ये मार्केट्स पे अगर क्लिक करें ना, तो मार्केट्स पे क्या होता है कि जो आप क्रिप्टो करेंसी की लेन देन कर रहे हैं ना, उसकी मार्केट खुल जाती है और ये फेवरेट लिस्ट है। जो करेंसीज़ आपके पास हैं, जो आप बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने तमाम तर करेंसी देखनी है जो यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है, उनके रेट्स देखने हैं, तो आपने यहाँ स्पॉट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ स्पॉट पे क्लिक करें तो देखें सारी लिस्ट खुल गई है क्रिप्टो करेंसीज़ की, जिनकी बाइंग सेलिंग हो रही है, उनकी प्राइसेस भी दिख रही हैं, वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है पेयर्स, कि अगर आप कोई करेंसी ख़रीदना चाहते हैं तो कौन सी करेंसी के थ्रू ख़रीदना चाहते हैं। अब ये ऑप्शन है BUSD, ये बाइनांस के अपना टोकन है। ये USDT जो डॉलर हैं ये पूरी दुनिया में चलते हैं, ठीक है, हर एक्सचेंज पे ये चीज़ चलेगी। ये BUSDT जो है ना दूसरी किसी एक्सचेंज पे नहीं चलेगी, ये बाइनांस के हैं तो ये यहाँ पे ही चलेंगे। अब ये BNB है, इसके थ्रू भी आप ख़रीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ को। देखें, क्लिक करें, यहाँ से स्विच होते हैं। शार्ट बात ये है कि ये मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, मुख्तलिफ़ करेंसीज़ हैं जिनके थ्रू आप अपनी करेंसी को ख़रीद सकते हो। तो ये स्पॉट पे क्लिक करो तो सारी लिस्ट खुल जाएगी, फेवरेट पे क्लिक करो ना तो ये वो करेंसीज़ खुल जाएंगी जो आपने फेवरेट की हुई हैं।
फेवरेट करते कैसे हैं उसका तरीकाकार ये है कि स्पॉट पे जब आपके पास सारी लिस्ट ओपन हो जाती है ना करेंसीज़ की, किसी भी करेंसी को आप फेवरेट करना चाहते हैं तो उस पर आपने क्लिक पकड़ना है। जब क्लिक पकड़ लें तो देखें यहाँ ऊपर फेवरेट का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही क्लिक करें तो ये देखें अभी जो मैंने करेंसी ऐड की देखें AGIX ये आ गई फेवरेट लिस्ट में, ठीक है। ये है। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेड्स का, ठीक है, लेकिन ट्रेड्स वाले ऑप्शन को हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये अलग से एक लंबा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट के लिए छोड़ देते हैं। उससे अगला ऑप्शन है, ट्रेड्स के बाद का ऑप्शन है फ्यूचर। तो फ्यूचर को भी इसलिए हम डिस्कस नहीं करते हैं कि अव्वल तो ये कि मुझे फ्यूचर मालूम नहीं है, फ्यूचर कैसे मतलब फ्यूचर में गेम करते हैं, लेकिन ये हराम है, तो इस साइड पे हम लोगों ने आना नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन है वॉलेट्स पे क्लिक करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो तिजोरी है या आपके पास जो बटवा है जहाँ पे आपकी करेंसी स्टोर है उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ आप मेरे पास $371 हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू BTC में इतनी बनती है, मतलब मेरे पास एक इस वक्त 0.31 BTC है, इतनी करेंसी है कि इस पर मैं 0.31 BTC ले सकता हूँ। अब अगर आपने देखना है कि भाई मैं सारी हिस्ट्री देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी करेंसीज़ है, तो दो तरीके हैं, एक यहाँ से आप स्पॉट पे क्लिक करें या फिर ऊपर स्पॉट पे क्लिक करें, बात एक ही है। स्पॉट पे क्लिक किया, आप देखें यहाँ आपके पास ये जो मेरे पास सारी करेंसीज़ हैं वो शो हो रही हैं। आरडीओ है मेरे पास 94 USDT का, सांड है 95, लिंक अप है $240, 300 USDT मेरे पास फ्री पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये स्पॉट पे भी एक अलग से लंबी वीडियो बनेगी क्योंकि इस ऑप्शन में भी बहुत सी चीज़ें हैं सीखने लायक, और ट्रेड्स पे भी अलग से वीडियो बनेगी। तो ये इंटरफेस मेरे ख़्याल से तकरीबन डिस्कस हो चुका है सरसरी सारा, वरना अगर बात को मैं तूल देना चाहूँ तो जैसे मैंने कहा अभी स्टार्ट में कि इस पे घंटों के हिसाब से वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन समझाया, ठीक है। इन चीज़ों से आपको आइंदा वास्ता पड़ेगा तो आप ख़ुद भी आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे, ठीक है। मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने ख़ुद देखा और समझा और सीखने की कोशिश की। ऐसे आप लोग भी चाहें तो ख़ुद से तजर्बा कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं ये क्या चीज़ है, क्या ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट हमने जो है ना ये ट्रेड्स वाले ऑप्शन पे और वॉलेट्स वाले ऑप्शन पे, इन दोनों पे अलग अलग वीडियोस बनानी है क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो अभी भी काफ़ी हो गई, मैंने बहुत कोशिश की कि इसको मुख्तसर करके बनाऊं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। मेरी तरफ से आपको सबको खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।